पर फजीलत अता फरमाई। बास तो वो हैं जिनसे हमने कलाम किया और बाज वो हैं जिनको हमने दर्जो बुलंद किया। इसमें अल्लाह तबारक व ताला ने अंबिया की फजीलत बयान की है कि रसूल तो सब रसूल हैं, लेकिन अल्लाह ने बाज रसूलों पर फजीलत अता फरमाई है। कोई भी रसूल दर्जे में कम नहीं है, लेकिन बाज को बाज पर फजीलत है। और फिर फरमाया कि हमने बाज से कलाम किया और बाज में जिनको दर्जों बुलंद किया। तो चूंकि अंबियाए किराम की ये शान हो गई, अब जो औलिया हैं वो औलिया जो होते हैं तो औलिया की भी किस्में होती है। किसी की विलायत इब्राहिमी है, किसी की विलायत मूसवी है, किसी की विलायत ईसवी है। विलायत इब्राहिमी का मतलब क्या, विलायत मूसवी का मतलब क्या, विलायत ईसवी का मतलब क्या? हुजूर गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु खुद फरमाते हैं कि हर वली किसी न किसी नबी के कदम पर होता है। हर वली किसी न किसी नबी के कदम पर होता है। यानी अंबिया की जो अलग अलग शानें हैं, तो जो वली जिस नबी के कदम पर होगा तो उसकी शान की वो झलकियां उस वली में नजर आएगी। जैसे जो विलायत इब्राहिमी पर होगा उसको शान इब्राहिमी की झलकियां अता की जाएगी। जो विलायत मुसवी पर होगा उसको जो है उस नबी की झलकियां अता की जाएगी। इसी तरह जो विलायत ईसवी पर होगा तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की झलकियां उन वलियों को मिलेगी जिसको विलायत ईसवी नसीब हुई है। हजरत ईसा की झलकियां उसके अंदर नजर आएगी। लेकिन फरमाते हैं हर नबी हर वली किसी न किसी नबी के कदम पर होता है। कोई मूसवी विलायत पाता है, कोई ईसवी विलायत पाता है। फरमाया मैं अपने नबी अपने जद्दे करीम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के कदम पर हूं और मेरी विलायत मुहम्मदी है। मैं अपने नाना के कदम पर हूं। यानी मुस्तफा जान रहमत की झलकियां देखना है तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी की जात में देख। इसी को मेरे मुर्शिद इमाम अहले सुन्नत कहते हैं, मुस्तफा के तने बेसाया का साया देखा कि रसूलुल्लाह के बेसाया तन का अगर किसी को साया देखना है तो वो गौसुल आजम दस्तगीर को देखे। मुस्तफा के तने बेसाया का साया देखा, जिसने देखा मेरी जान जलवे ज़ेबा तेरा। अब हुजूर की झलकियां, हुजूर के जलवों की शानों की झलकियां, उनकी निस्बतें गौसे पाक में कैसे नजर आती है। चंद मिसालें और बात मुकम्मल। नंबर एक, रसूलुल्लाह हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत कब से है? तवज्जो, हुजूर की नबूवत कब से है? हज़रत जाबिर ने पूछा हुजूर, बल्कि किसी ने पूछा हुजूर आप कब से नबी हैं? क्या पूछा हुजूर आप कब से नबी हैं? तो अल्लाह आका ने फरमाया जब आदम और हव्वा पानी और मिट्टी के दरमियान की मंजिलें तय कर रहे थे तब भी मैं नबी था। यानी कब थे उसका जिक्र नहीं फरमाया, यानी तब भी नबी था। और फिर आलम अरवाह में हुजूर अलैहिस्सलाम के लिए अल्लाह ने अरवाह अंबिया से मिसाक लिया। जैसा कि कुरान में अल्लाह फरमाता है वइज़ अख़ज़ल्लाहु मिसाकन नबिय्यीन, पूरी आयत करीमा इला आखिर, कि हमने अंबिया से याद करो जब हमने नबियों से अहद लिया कि जब तुम्हारा दौर होगा और तुम्हारी तस्दीक करता हुआ मेरा महबूब आएगा तो तुम उसकी तस्दीक करोगे। अंबियाए किराम ने हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम की अज़मत, बुजुर्गी और उनकी नबूवत और रिसालत पर अहद लिया, इसको मीसाक कहा गया। अब देखिए हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम की नबूवत हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की तरह नहीं, क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम को नबूवत मिली कब, इसका ताज्जुब किया गया जब आप तशरीफ ले गए आग की तलाश में तो आपको नबूवत अता हुई। इसी तरह और अंबियाए किराम उनको नबूवत अता की गई और
हमारा ये अकीदा है कि जो नबी आते हैं तो वो अल्लाह तबारक व ताला के इल्म में नबी होते हैं, पैदाइशी नबी होते हैं। क़ब्ले नबूवत भी उनसे कोई जुर्म नहीं होता और बादे नबूवत तो सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन बाज नबी ऐसे हुए हैं कि जिनको दुनिया में आने के बाद नबूवत मिली, और बाज नबी पैदा हुए, पैदा होते उन्होंने नबूवत का ऐलान किया। जैसे ईसा अलैहिस्सलाम, आपने अपने झूले से कहा कि इन्नी अब्दुल्लाह, कि मैं अल्लाह का बंदा हूं, आतानी अल किताब, और मुझे किताब अता की गई और मैं अल्लाह का नबी हूं। उन्होंने झूले से, पैदाइशी नबी थे, उन्होंने ऐलान किया। लेकिन अब कायनात विलायत में इसका अक्स देखें। बाज जो वली होते हैं वो दुनिया में आकर वली होते हैं। किसी को बचपने में विलायत मिल गई, किसी को जवान होने के बाद विलायत मिली, बल्कि बाज तो ऐसे थे कि विलायत से पहले कहीं और थे, फिर तौबा करके विलायत मिली। जैसे बिश्र हाफी, पहले आपकी जिंदगी शराब में गुजरती थी, फिर सच्ची तौबा की, फिर वली हुए। हजरत फौजाइल बिन अयास, आप जंगलों में माल लूटते थे, तौबा की, फिर विलायत मिली। हजरत मालिक इब्ने दीनार, आप जो है वो तबला बजाते थे, तौबा की, फिर विलायत मिली। ये सब भी वली शान वाले हैं। बचपने में मिली तो शान वाले, जवानी में मिली तो शान वाले। इसी तरह कुछ वली ऐसे हैं जो दुनिया में आके वली नहीं होते, बल्कि जो मां के पेट से वली होते हैं और पैदाइशी वली होते हैं। जैसे सरकार गरीब नवाज मां के पेट से वली है, महबूब इलाही मां के पेट से वली है, कुतुबुद्दीन बख्तियार की मां के पेट से वली है, साबिर कलयरी मां के पेट से वली है। ये भी शान वाले। बास वली वो जो दुनिया में आके वली होते हैं, बास वली वो जो मां के पेट से वली बनकर आते हैं। गौसे पाक फरमाते हैं हमारी विलायत का सिलसिला आलम अरवाह से जारी है। यानी जब अभी दुनिया बनी भी नहीं थी, जब से हमारी विलायत का सिलसिला जारी। गौस पाक कहते हैं हमारी विलायत का सिलसिला आलम अरवाह से जारी है। इसीलिए गौस पाक मां के शिकम में थे तब भी करामत है। जब आप मां के पेट में थे, आपकी अम्मी को छींक आती थी, आपकी अम्मी को छींक आती थी, तो अम्मी कहती थी अल्हम्दुलिल्लाह, तो आप शिकम के अंदर से जवाब देते यरहमुकिल्लाह, आप पर अल्लाह रहम फरमाए, रहमत फरमाए। बल्कि गौसे पाक ने तो मां के शिकम में भी, मां के शिकम से करामतों का ज़ुहूर हुआ। एक मर्तबा आपकी अम्मी जान नमाज पढ़ने में जल्दी फरमा रही थी, तो शिकम से आवाज़ आई, अम्मी अल्लाह की इबादत है, जरा इत्मीनान से कीजिए। मां ने सोचा कि इस वक्त मेरी मां कहने वाला कोई नहीं है, ये कौन मुझे कह रहा है। जब ख्याल आया तो आपको शर्मिंदगी हो गई। मां के शिकम में से करामतों का जोर। कुछ लोगों को ये कहानी किससे लगती है, हालांकि हम उनकी तरफ मुतवज्जे नहीं होते। मेरे इमाम ने फरमाया उनके लिए मिट गए, मिट जाएं, मिट गए, मिटते हैं, मिट जाएंगे आदा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। और वरफाना लका जिक्र का है साया तुझ पर, जिक्र ऊंचा है तेरा, बोल है बाला तेरा। और जो गौस पाक और वलियों की शान का इनकार करते, बिलखुसूस गौस पाक की, तो कहते अक्ल होती तो खुदा से न लड़ाई लेते, ये घटाए उसे मंजूर बढ़ाना तेरा। तो सरकार गौसियत माप कहते हैं हमारी विलायत आलम अरवा से है। तो देखो मुनासिबत, देखो निस्बत, मुमासिलत नहीं। हमारे नबी की मिसल तो कोई नहीं है, मुनासिबत के हुजूर की नबूवत, हुजूर की नबूवत आलम अरवा में भी डंके बज रहे हैं, और गौसे पाक की विलायत के डंके। फरमाते हैं आलम अरवा से हमारी विलायत है। ये मुनासिबत हुई। नंबर 2, दूसरी मुनासिबत, जल्दी जल्दी पढ़ते हैं। दूसरी मुनासिबत, हुजूर की आमद से पहले नबी उनके आने के इत्तला देते रहे, डंके बजाते रहे, वो आएगा, वो आएगा, वो आएगा। गौस पाक की विलादत से पहले सैयदुत ताइफा जुनैद बगदादी कहते हैं वो आएगा जो वलियों का सरदार है।
और कहेगा कि मेरा कदम हर वली की गर्दन पर है। इमाम हसन बसरी कहते वो आएगा जो वलियों का सरदार है और कहेगा कि मेरा ये कदम हर वली की गर्दन पर है। इमाम जाफर सादिक कहते रहे कि वो आएगा जो कहेगा कि मैं वलियों का सरदार और मेरा कदम हर वली की गर्दन पर है। इमाम जाफर सादिक ने जिसकी बशारत दी, इमाम हसन बसरी ने जिसकी बशारत दी, सैयद उत-ताइफा जुनैद बगदादी ने जिसकी बशारत दी, हजरत अबू बकर शिबली ने जिसकी बशारत दी, शेख बताही ने जिसकी बशारत दी, ये औलिया अल्लाह काबिर औलिया अल्लाह ने जिसकी बशारत दी। अल्लाह अकबर। अगर एक एक वाक़या हर वली का पढ़ा जाए तो वक्त होगा, लेकिन मुझे एक बात याद आ रही है, बल्कि खुद सैयदुल अंबिया मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी बशारत दी। बल्कि हमारे बुजुर्गों ने किताबों में लिखा है, यहां तक के लिखा गया है, अल्लाह अकबर, करामात औलिया के अंदर ये रिवायत मौजूद है कि एक मर्तबा मुस्तफा जान रहमत हुजरा फातिमा में तशरीफ लाए और इमाम हसन को चूमने लगे। छोटे भाई इमाम हुसैन की तरफ आज तवज्जो वैसी नहीं है जैसे हमेशा रहती थी, इसलिए कि छोटों पर तवज्जो ज्यादा होती है, लेकिन आज बड़े पर तवज्जो ज्यादा थी। माँ की ममता तड़प गई, माँ ने सवालिया निगाहों से देखा। हुजूर अलैहिस्सलाम गैबदा नबी ने अपनी बेटी की ये कैफियत देखी, उनकी सवालिया निगाहों को देखा तो फरमाया, बेटी तुझे ताज्जुब है कि आज मैं हुसैन को छोड़कर हसन को क्यों प्यार कर रहा हूँ, उसकी वजह क्या है, मामूल के खिलाफ क्यों हो रहा है। बेटी जिब्रील आए थे और उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह, हसन की नस्ल में एक ऐसा शहजादा पैदा होगा कि जो मकाम नबियों में दिया गया आपको, वो मकाम वलियों में उसको दिया जाएगा। गौस पाक की बशारत मुस्तफा जान रहमत दे रहे हैं। और फिर हजरत अबू साले मूसा जंगी, दोस्तों जो गौसे पाक के वालिद हैं, फरमाते हैं कि मेरे बेटे की पैदाइश से पहले हुजूर मेरे ख्वाब में आके फरमाते हैं, कहा बेटे अबू साले, तेरे घर में एक ऐसा बेटा पैदा होगा जो मेरा भी महबूब और मेरे रब का भी महबूब है, और तेरे नाना को नबियों में जो मकाम मिला है वलियों में वो मकाम अल्लाह उसको अता फरमाएगा। रसूलुल्लाह की आमद से पहले लोगों ने खबर दी, बड़े बड़ों ने दी। मुस्तफ़ा जान रहमत, देखो मुनासिबत, गौस पाक की आमद से पहले भी डंके बजते रहे, चर्चे होते रहे। तीसरी मुनासिबत, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कई बेटे, 2 बेटे मशहूर। तवज्जो आपकी, आज गौस पाक का उर्स है तो आपको गौस पाक की शान सुनना चाहिए। आज हम तो या गौस कहते कहते ही जिंदगी गुजार देते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के 2 बेटे, इस्माइल अलैहिस्सलाम और इसहाक अलैहिस्सलाम। ठीक, इस्माइल बड़े बेटे, इसहाक छोटे बेटे। तवज्जो मुनासिबत, मुस्तफा के तने बेसाया का साया दे। देखो गौस पाक को कैसी निस्बत अपने नाना से है। नवासे तो सब है, बेटे तो सब है, लेकिन वो निस्बत आपको बता रहा हूं जो मुस्तफा के तने बेसाया का साया बन गया है। इशारे में किया जिसने कमर चाक, इशारे में किया जिसने कमर चाक, उसी माह का महे कामिल है या गौस। तो उस माह का, माह कहते चांद को, देखिए कितनी खूबसूरत बात कही इमाम अहले सुन्नत। कहते इशारे में किया जिसने कमर चाक, जिसने चांद के 2 टुकड़े किया है वो भी चांद है। चांद ने चांद के टुकड़े किए, चांद ने चांद के टुकड़े किया, इशारे में किया जिसने कमर चाक, तो उस माह का महे कामिल है या गौस। जिसने चांद के 2 टुकड़े किया है तो उस चांद का भी चांद है, और उसी को दुनिया गौसुल आजम दस्तगीर कहते। सरकार इब्राहिम अलैहिस्सलाम के 2 बेटे, बड़े बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम, छोटे बेटे इसहाक अलैहिस्सलाम। इस्माइल भी नबी, इसहाक भी नबी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की नस्ल दोनों से चली, लेकिन इस्माइल के नबी होने के बाद कोई मशहूर नबी नस्ल इस्माइली में नजर नहीं आता, कोई मारूफ नबी नस्ल इस्माइली में नजर नहीं आता। पूरी नस्ल इस्माइल खामोश 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 खामोश, हर दौर में खामोश। इसहाक नबी, उनके बेटे याकूब नबी, उनके बेटे यूसुफ नबी,
उनके बेटे नबी, उनके बेटे नबी, उनके बेटे नबी, यहां तक कि अंबिया बनी इस्राइल का सिलसिला चला। इसहाक से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक हर दौर में नबी होते रहे। ठीक, इसहाक की नस्ल में नबी सिलसिला चल रहा है, इस्माइल की नस्ल खामोश। लेकिन उन सारे जो इसहाक में नबी पैदा हुए, नस्ल इसहाक में एक इस्माइल में पैदा हुआ, नस्ल इस्माइल में एक पैदा हुआ और सब पर गालिब आ गया, सब पर गालिब आ गया। कौन? नस्ल इसहाक में मूसा, नस्ल इसहाक में सुलेमान, नस्ल इसहाक में दाऊद, नस्ल इसहाक में अय्यूब, नस्ल इसहाक में जुल्किफल, नस्ल इसहाक में उज़ैर, नस्ल इसहाक में यूशा बिन नून, नस्ल इसहाक में हज़रत ईसा। नबी हर दौर में होते रहे। नस्ल इस्माइल खामोश थी, लेकिन इस्माइल की नस्ल में एक पैदा किया जो नबियों का सरदार था। वो एक आया और सब पर गालिब हो गया। उसी को मुस्तफा जान रहमत कहते। नबी के भी दो बेटे, नबी के भी दो बेटे, हसन और हुसैन। नबी के भी सैयदुल आलमीन के दो बेटे, हजरत कासिम और इब्राहिम भी बेटे, लेकिन वो पर्दा फरमा गए। ये दो बेटे इस एतबार से कि कुरान कहता है अबना अना, कुरान ने उनको बेटा कहा। क्या कहा? अबना अना, अपने बेटे लाओ। तो आज हुजूर जिसको ले जाएंगे वो हुजूर का बेटा। तो कुरान की नस कह रही है अहले सुन्नत के नजदीक कि हुजूर के इस माना में, अबनाना के माना में कितने बेटे? कितने बेटे? दो बेटे। ये हैं सुल्ब अली से, सुल्ब अली से आले नबी। हर औलाद अली इस माना में आले नबी नहीं है जिस माना में हम हसन और हुसैन को रदी अल्लाह ताला अन्हुम व अला जद्दिही व अलैहिमुस्सलाम, जिस माना में उनको आले नबी कहते हैं, उस माना में अली मुर्तजा की और औलादें आले नबी नहीं। क्यों? क्यों? इसलिए कि हर आले अली औलादे नबी नहीं, और हर औलादे नबी आले अली नहीं। समझे? मुश्किल हुआ ना? गौस पाक की महफिल है इसीलिए मुश्किल हुआ। आका इरशाद फरमाते हर नबी की नस्ल, हर नबी की औलाद उसी नबी के पीठ में रहती है। लेकिन ये हुजूर की खुसूसियत है। आका फरमाते मेरी औलाद को अल्लाह ने अली की पुश्त में रख दिया। तो अली की पुश्त से जो औलाद, तवज्जे, अली की पुश्त से जो औलाद सैयदा फातिमा के जरिए पैदा हो, वो औलादे अली और आले नबी कहलाती है। और जो दूसरी अज़वाज से पैदा हो वो आले अली तो कहलाती है, लेकिन आले नबी नहीं कहलाती। इसलिए कि आले नबी होने के लिए औलादे फातिमा होना जरूरी है। अब समझ में आ गई बात? अब बात समझ में आ गई? अली की पुश्त में नबी की औलाद, लेकिन पैदा किससे होगी? सैयदा फातिमा से। ये है। तो नबी के दो बेटे। अब इसको यहां तारीख से समझा दूं। एक जंग थी, मौलाए कायनात अपने 14 बेटे लेके जंग में आए। कितने बेटे? एक रिवायत के मुताबिक 10 बेटे। सामने का लश्कर मुंह चिढ़ा रहा था। अली के मुर्तजा ने कहा अली का कौन बेटा? अली का कौन बेटा उनसे जाके लड़ेगा? इमाम हसन खड़े हुए, अब्बू मैं। फरमाया मैंने नबी का बेटा नहीं कहा, अली का बेटा कहा। औलाद तो मेरी हो। जिस दिन से अबना कहा ना, अबना आना कहा, जिस दिन से अबना आना कहा, उस दिन से तुम नबी के बेटे हो। औलाद मेरी हो, लेकिन हो तो हालांकि पैदा हुए थे तभी से नबी के बेटे। हुजूर ने जब हुजूर आए ना इमाम हसन की पैदाइश में, तो क्या कहा? मेरे बेटे को लाओ। ये नहीं कहा मेरे नवासे को लाओ। क्या कहा? मेरे बेटे को लाओ। हुजूर बेटा ही बेटा बोलते रहे। हाँ चले, बात अगर इसी पे हो तो दूर निकलती है, हालांकि मेरा दिल अटकता है उधर।
क्योंकि आपको पता है जिक्र अहले बैत करने की बरकत क्या है। एक शायर साहब थे, इसको लिखा है मुजद्दिद मियत माजिया फिल अरब, इमाम यूसुफ नबहानी ने लिखा सआदतुद दारैन में। एक शायर साहब थे, उन्होंने ख्वाब देखा कि उनको फरिश्ते कयामत का मैदान ख्वाब में देखा, फरिश्ते पकड़ के जहन्नम में ले जा रहे हैं। शायर साहब को कहां ले जा रहे हैं? आवाज आई छोड़ दो इसको, अल्लाह ये जहन्नमी है, इसके अमाल अच्छे नहीं। कहा हाँ, लेकिन इसने मेरे महबूब की अहले बैत में 2-3 शेर लिख दिए, इसलिए इसको छोड़ दो। उस दिन से वो शायर बेदार हुआ, फिर अहले बैत ही लिखता रहा। हाँ, अब समझ में आई बात। हाँ, लेकिन फिर ये कहता हूं कि अहले बैत की तारीफ का मतलब ये नहीं कि कोई सहाबा को गाली दे, हम ऐसे लोगों को बर्दाश्त, हुब्बे अहले बैत ताज़ीम सहाबा के साथ, ठीक, अहले सुन्नत का बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नजमे और ना वही तरत रसूलुल्लाह। मजमून तो जहन से नहीं निकल गया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के, बोलो भाई, नस्ल इस्माइल, बड़े बेटे की नस्ल खामोश, छोटे बेटे की नस्ल जारी, अंबिया 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 अंबिया। लेकिन इस्माइल की नस्ल में एक आया और सब पर है, एक आया और सब पे बशूर, शान, अजमत, बुजुर्गी, ठीक, सब मुक्तदी अंबिया में, जमात अंबिया में मुक्तदी बनकर आए, औलाद इस्माइल में मुक्तदा बनकर। वो मुक्तदी इसलिए कहता हूं कि नमाज अक्सा में था यही सिर, आया हो मानी ये अव्वल आखिर है, दस्त बस्ता वो पीछे हाजिर जो सल्तनत आगे कर गए थे। निस्बत देखें, औलाद इब्राहिम 2 से चली, हुजूर के 2 बेटे, इस माना में कितने बेटे? एक हसन और एक नस्ल हसन खामोश। इमाम हसन के बाद अवाम जिसको पहचाने ऐसी कोई मारूफ हस्ती नजर आती है? नाम लो। थे बड़े बड़े पैदा हुए, लेकिन नाम लो, ले सकते हो? चुप हो, बात नहीं समझ रही। नस्ले हसन में किसी बड़ी हस्ती का नाम ले सकते हो? आपके इल्म में है कोई मशहूर हस्ती, बज़ाहिर मारूफ हस्ती ऐसी नहीं जिसका आवाम जिक्र करे, ठीक? और नस्ले हुसैन में छोटे बेटे से हुसैन इमाम, उनके बेटे ज़ैनुल आबदीन इमाम, उनके बेटे इमाम बाकिर इमाम, उनके बेटे इमाम जाफर सादिक इमाम, उनके बेटे इमाम मूसा काज़िम इमाम, उनके बेटे इमाम अली रजा इमाम, उनके बेटे इमाम तकी इमाम, उनके बेटे इमाम नकी इमाम, उनके बेटे इमाम हसन अस्करी। निस्बत देखो, उधर भी छोटे बेटे की नस्ल में अंबिया, इधर भी छोटे बेटे की नस्ल में इमाम, लेकिन बड़े बेटे की नस्ल खामोश, वहां इमाम नजर नहीं आते। लेकिन मुनासिबत देखो, छोटे बेटे की यहाँ नबी पैदा होते रहे, लेकिन बड़े के यहाँ एक पैदा किया और वो सब पर गालिब आ गया। इधर छोटे के यहाँ इमाम 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 पैदा किया, वहां नस्ल हसन खामोश थी, लेकिन एक पैदा किया और वलियों का सरदार बनाकर पैदा। मुनासिबत देखो, निस्बत देखो, निस्बत देखो। बड़े बेटे की नस्ल खामोश थी, एक पैदा किया सैयदुल अंबिया बनाकर, और यहाँ बड़े बेटे की नस्ल खामोश थी, एक पैदा किया सैयदुल औलिया बनाकर। अगरचे उन अइम्मा, इमाम ज़ैनुल आबदीन से इमाम हसन अस्करी तक, उन अइम्मा पर मैं गौस पाक को फजीलत नहीं देता, ना फजीलत दे रहा हूं, ये जुरत कर भी नहीं सकता, लेकिन बात सरदारी की कर रहा हूं। देखो निस्बत देखो, और तवज्जो करें और आगे बढ़े। हर नबी की उम्मत में मेरे नबी का फैजान जारी है, ठीक? हर नबी की उम्मत में मेरे नबी का फैजान जारी, चर्चा जिक्र। हर वली के सिलसिले में गौस पाक का फैजान जारी, चिश्तियों को उनका फैजान। हालांकि सबूत के तौर पे रिवायतें पढ़ सकते हैं, लेकिन टाइम इजाजत नहीं देता, सिर्फ निस्बतें इशारे करके, जिसको पढ़ना हो किताबों में जा करके पढ़े, लेकिन इशारे दे रहा हूं। हर नबी के उम्मत में सैयदुल अंबिया का फैजान जारी, हर वली के सिलसिले में गौसुल आजम दस्तगीर का फैजान जारी। देखो
चिश्तियों में उनका फैजान, चिश्ती सिलसिले में उनका फैजान, नक्शबंदी सिलसिले में उनका फैजान, रफाई सिलसिले में उनका फैजान, दसूकी सिलसिले में उनका फैजान, तबकाती सिलसिले में उनका फैजान, शाज़ली सिलसिले में उनका फैजान। और अहले सुन्नत का इमाम उसको यूं बयान करता है, मजरे चिश्त बुखारा वो इराक व अजमेर। मैं आपको आज नहीं कहूंगा कि बोलो सुभान अल्लाह, ये तो कादरियों का इम्तिहान है कि अपने मुर्शिद की शान सुन के कौन चुप रहता है। मजरा कहते हैं खेती को, मजरा क्या कहते हैं? खेती को। अब इमाम कह रहे हैं कैसा कादरी था वो, फना फिल गौस, क्या शान बयान के कहते हैं मजरा चिश्त, क्या चिश्तियत की खेती हो। बुखारा वो इराक व अजमेर, यहां बुखारा से मुराद नक्शबंदियत है, चिश्त से मुराद चिश्तियत, बुखारा से मुराद नक्शबंदियत, हजरत बाउद्दीन नक्शबंद है। और इराक से मुराद सिलसिले सोरवर्दिया या रफाइया ले लीजिए। अब कहते हैं मजरे चिश्त बुखारा वो इराक व अजमेर, कौन सी किश्त पे बरसा नहीं झाला तेरा, कौन सी किश्त पे बरसा नहीं झाला तेरा। देखो हर नबी की उम्मत में मेरे नबी का फैजान, हर वली के सिलसिले मेरे गौस का फैजान। और अर्ज कर दूं मुनासिबत और निस्बत अर्ज करूं, सुनिए जल्दी जल्दी सुनिए। अगर आपका ज़ौक़ सलामत रहे तो 11 तक निस्बत पहुंचेगी। सबसे ज्यादा मेरे नबी की उम्मती, सबसे ज्यादा मेरे नबी की उम्मती। मुस्तफा जाने रहमत ने फरमाया क़यामत के दिन 120 सफ़े होगी, क़यामत के दिन 120 सफ़े होगी, 80 सफ़ सिर्फ मेरी उम्मत की होगी और 40 सफ़े दूसरे अंबिया की उम्मत की होगी। सबसे ज्यादा के 1,24,000 कमो बेश की 40 और तन्हा एक मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की कितनी? सबसे ज्यादा उम्मत किसकी? किसकी? मुस्तफा जान रहमत की। तो सबसे ज्यादा उम्मती सैयदुल अंबिया के हुए और सबसे ज्यादा मुरीदीन सैयदुल औलिया हुजूर गौसे पाक के। डायरेक्ट इनडायरेक्ट लोग कादरी हैं, देख लो। शेख शहाबुद्दीन सोरवर्दी, सोरवर्दी सिलसिले के बानी है लेकिन वो भी कादरी है। मौलाना जलालुद्दीन रूमी, शम्स तबरेज, ये सब कादरी लोग हैं। कितनों का नाम लूं? सबसे ज्यादा पूरी दुनिया में कादरी, सबसे ज्यादा पूरी दुनिया में कादरी। देख लीजिए, हालांकि हम हिंदुस्तानी पैदा होते ही चिश्ती हैं, हम सिलसिले के तासुब में नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम मुरीद है कादरी, लेकिन खिलाफत के एतबार से चिश्ती, नक्शबंदी, सोहरवर्दी है। ठीक है, देख लिया मुनासिबत। बहुत से सबूत पढ़े जा सकते हैं, वक्त होगा तो हम किसी महफिल में इसकी तशरीह करेंगे। फिर आप देखिए एक और मुनासिबत। कोई नबी किसी इलाके के लिए आया, कोई नबी किसी खित्ते के लिए आया, कोई नबी किसी कबीले के लिए आया, कोई नबी सिर्फ शाम के लिए आया, कोई नबी सिर्फ यमन के लिए आया, कोई नबी सिर्फ मिस्र के लिए आया, कोई नबी सिर्फ हिंदुस्तान के लिए आया। ऐसा कोई नबी मेरे नबी से पहले नहीं आया जो तमाम आलमीन का नबी बनकर आया हो, जो इंसानों का भी नबी हो, जो इंसानों का भी नबी हो, जो जिन्नात का भी नबी हो, जो फरिश्तों का भी नबी हो। इस पर बातें की जाती है। अल्लाह अकबर। जो शाम वालों का नबी था, यमन वाले उसको नहीं पहचानते थे। जो यमन वालों का नबी था, शाम वाले उसको नहीं पहचानते थे। लेकिन अल्लाह अकबर, जब मेरे नबी आए तो तमाम आलमीन के लिए नबी बनकर आए और फरमाया, लोगों मैं तुम सब के लिए नबी बनाकर भेजा गया हूं। हुजूर की नबी नबूवत आफा की, हुजूर की नबूवत, अल्लाह अकबर, हर तमाम इंसानों के लिए। हुजूर जिन्नात के भी नबी, हुजूर फरिश्तों के भी नबी, आखिरी नबी सबके नबी, आखिरी नबी। मुनासिबत देखो मेरे मुर्शिद गौस पाक को। ज़ुब्दतुल आसार में शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी ने लिखा,
और तुर्दुर रफाई में इमाम अहले सुन्नत सैयदी आला हजरत ने लिखा, क्या लिखा क्या ज़ुब्दतुल आसार में मुहक्किक ललितनाक शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी लिखते हैं कि गौसे पाक ने फरमाया, इंसान है, इंसानों के भी पीर हैं, जिन्नात है, जिन्नातों के भी पीर हैं, फरिश्ते हैं, फरिश्तों के भी पीर हैं, वाना शेखुल कुल, और मैं सबों का पीर हूं। गौस पाक इंसानों के भी पीर, गौस पाक इंसानों के भी पीर, गौस पाक जिन्नातों के भी पीर, गौस पाक फरिश्तों के भी पीर। एक साहब ने मुझसे कहा, क्या वो फरिश्तों के पीर है तो क्या फरिश्ते भी कादरी होंगे? मैंने कहा तू क्यों जलता है? मैंने अपनी मर्जी से गढ़ के कहा, शेख अब्दुल हक से जाके लड़। अरे तफसील है फरिश्तों में भी मरातिब की, जैसे इंसानों में मरातिब की तफसील है, फरिश्तों में भी चाहे वो तफसील है। आम फरिश्ते आम मोमिन से अफजल नहीं है, आम मोमिनों का मर्तबा आम फरिश्तों से अफजल है। तो थोड़ा सा जरा इल्म की तरफ भी झांक लो। गौस पाक कहते हैं, मैं इंसानों का भी पीर, मैं जिन्नातों का भी पीर, और मैं फरिश्तों का भी। आप सोचे ना, मैंने 2 किताबों का हवाला दिया, ज़ुब्दतुल आसार फी तलखीस बहजतुल असरार, किसने लिखा? शेख अब्दुल हक मुहद्दिस ने। और वो फरिश्तों के पीर कैसे थे? जिसका बचपना ऐसा हो। किसी ने पूछा, हजरत आपको कैसे पता चला कि आप अल्लाह के वली है? फरमाया, मैं बच्चा था, मदरसा जाता था, तो फरिश्ते मेरे साथ चलते थे, मदरसे तक मुझे पहुंचाने के लिए आते थे, और दूसरे बच्चों से कहते थे, उठो उठो अल्लाह के वली को जगा दो। बचपन में जिसकी फरिश्ते खिदमत करे वो कौन है? इसीलिए मौलाना जमीलुर रहमान कहते हैं, फरिश्ते मदरसे तक, फरिश्ते मदरसे तक साथ पहुंचाने को जाते थे, फरिश्ते मदरसे तक साथ पहुंचाने को जाते थे। ये दरबारे इलाही में है रुतबा, ये दरबारे इलाही में है रुतबा। गौसे आजम का क्या शान है मुर्शिद गौस पाक की। जिन्नात के पीर हैं, जिन्नात भी आपके मुरीद। और निस्बत बताऊंगा, हुजूर के पसीने से खुशबू आती थी, हुजूर के बदन पे मक्खी नहीं बैठती थी। हुजूर अलैहिस्सलाम जब वो बौलो बराज करते थे, बौलो बराज यानी इस्तिंजा करते थे, जब बौलो बराज करते थे तो हुजूर अलैहिस्सलाम के फुज़लात मुबारका को किसी ने जिंदगी में देखा नहीं देखा। क्यों? उसको जमीन निगल जाती थी और वहां बीनी बीनी खुशबू आती। हाँ, इसका तस्करा हम नहीं करते, उसकी वजह यह है कि समातें भी पाकीज़ा रहना चाहिए। बात सुनते वक्त एक सहाबी कहते हैं, एक बार हुजूर ने इस्तिंजा फरमाया तो मैंने सोचा कि जरा देखूं, तो हर चीज देखते हैं, ये चीज भी तो देखूं। जब मैं गया वहां पर तो कुछ नहीं था, भीनी भीनी खुशबू आ रही थी। इतना मुझे लगा कि हुजूर ने इन ढेलों से इस्तिंजा किया। सफर में थे, ढेलों से जब मैंने ढेले उठाए, सहाबी कहते अल्लाह की इज्जत की कसम वो मुश्क से ज्यादा महक रहे थे। पसीने से खुशबू आती थी, जिस्म पे मक्खी नहीं बैठती थी, जिस्म का साया भी नहीं पड़ता था, और बौलो बरास को जमीन निगल जाती थी। सैयद अब्दुल जब्बार कादरी अल जीलानी जो मेरे गौस के बेटे हैं, फरमाते मेरे बाबा शेख अब्दुल कादिर के जिस्म पे भी मक्खी नहीं बैठती थी, और आखिर उम्र में उनके बौलो बरास को भी जमीन निगल जाती थी और उनके जिस्म से मुश्क की खुशबू आती थी। तो मैंने एक दिन पूछा, अब्बा ये तो हम हदीस में पढ़ते हैं और सैयदुल आलमीन मुस्तफ़ा जान रहमत के लिए पढ़ते हैं, ये हुजूर के लिए हम पढ़ते हैं, अल्लाह के नबी के लिए, कि जिस्म पे मक्खी ना बैठना, मुश्क की खुशबू आना और बौलो बरास का जमीन का निगल जाना आप में देख रहे हैं क्या है? यकीनन नबुव्वत खत्म है। आप नबी नहीं है, लेकिन आप में सैयदुल अंबिया का जलवा देख रहे हैं, झलक देख रहे हैं। फरमाया, बेटा यकीनन मैं नबी नहीं, नबी का गुलाम हूं, लेकिन बात क्या कही पता है? ये जो तुम जिस्म देखते हो ना, ये जिस्म अपने जिस्म की तरफ इशारा कर, ये मेरा जो जिस्म देखते हो, अल्लाह की इज्जत की कसम ये वजूद अब्दुल कादिर नहीं है,
अब्दुल कादिर तो कब का फना हो गया, जो कुछ देख रहे हो जलवाए मुस्तफा देख रहे हो। ये सैयद अब्दुल जब्बार साहब ने कहा अब्बा, फिर हुजूर की एक सिफत और भी थी ना कि बादल साया करता था, तो आपके ऊपर बादल साया क्यों नहीं करता? कहा बेटा मैंने रोक रखा है, मैंने रोक रखा है कि कई लोगों को मुगालता ना हो जाए। फरमाते मैंने रोक रखा है कई लोगों को मुगालता ना हो जाए। आइए एक निस्बत और बयान कर दूं। जब मेरे रसूल ने रोजे पे रोजे रखे लगातार, जिसको सौमे विसाल कहते हैं, है ना, तो कुछ लोगों ने भी रखा, ठीक। फिर हुजूर ने देखा कि उनके चेहरे पीले पड़ते हैं, तो क्या कहा, अय्युकुम मिस्ली, तुम में कौन मेरी तरह है। इस पर रबीउल अव्वल शरीफ में बहुत लंबा चौड़ा बयान हुआ। अब सिर्फ इशारा देना है, अगर कोई मुगालता हो तो भाई बात कर लेना आके, वरना लोग कहेंगे कि देखो अपने मुर्शिद की अपने पीर की कैसी बड़ा चढ़ा के कर रहे हैं। मैं कहा हमारे यहाँ ही ऐसे बड़े चढ़े कि हमें बढ़ाना ही नहीं पड़ता। इसलिए कि बढ़ाना वहां पड़ेगा जहां है ही कुछ नहीं। हाँ, लेकिन हमारा मुर्शिद, हमारा नबी, नबी आजम, हमारा इमाम, इमाम आजम, हमारा गौस, गौसे आजम, हमारा खाजा, खाजे आजम, हमारा मुर्शिद, मुर्शिद आजम, हमारा मुजद्दिद, मुजद्दिद आजम, हमारा मुफ्ती, मुफ्ती आजम। आजम से कम तो है ही नहीं कहीं। मसाइल तो आपके यहाँ है, आपको भी मिला गौस, हमको भी मिला, लेकिन नसीब की बात है। अपनी किताब से अपना गौस पढ़ूंगा, उनकी किताब से सिर्फ इशारा, क्योंकि मैं क्यों उनका गौस पढ़ूं। लेकिन उन्होंने लिखा गौस, अपने गौस का जिक्र लिखा, फतावा रशीदिया के टाइटल पे लिखा गौस आजम, गौसुल आलम, गौसे आजम कुछ लिखा ऐसा, लेकिन गौस लिखा। मैं कहा वाह भाई, मेरे गौस की आंखें ऐसी, तो कहते नजर तो इला बिलादिल्लाहि जमा, अपने गौस की देखो। सुनियो, तुम्हारा मुकद्दर देखो, लोग तुमसे चिढ़ते क्यों हैं? क्योंकि तुम्हारा मुकद्दर ऐसा है। अरे खूबसूरत लोगों से बदसूरत लोग नहीं चिढ़ेंगे तो कौन चिढ़ेगा? पढ़े लिखों से जाहिल नहीं चिढ़ेंगे तो कौन चिढ़ेगा? मालदारों से भिखमंगे नहीं चिढ़ेंगे तो कौन चिढ़ेगा? अब पता चला वो आप पे चिढ़ते क्यों हैं, क्योंकि आपके यहाँ हस्तियां ऐसी है कि उनके यहाँ ख्वाब में भी नजर नहीं आती, क्योंकि उनका भी गौस हुआ। लोग कहते हैं जरा हजरत अब उनका नाम मत लिया कर। मैंने कहा कि नहीं लेता ना, नाम कहां लेना, मैं तो अपने गौस की भी सिर्फ तकाबुल करके बता रहा हूं कि सुन्नियों, नसीब देखो तुम्हारा, तुम्हारा नसीब देखो। गौस औरों को भी मिला 1857 के बाद वालों को भी, और गौस असहाबे सुफ्फा वालों को भी मिला। दोनों में फर्क क्या? जो अपना गौस है उसकी शान ये है, नजर तो इला बिलादिल्लाहि जमा कखरदलतिन अला हुक्म इत्तिसाली, कि मैं अल्लाह के शहरों को ऐसे देखता हूं जैसे तुम हथेली पे राई का दाना देखते हो। ये अपने गौस की आंखें। क्या कहा? नजर तो इला बिलादिल्लाह। इस पे भी मुनासबत बयान करूं। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते मैं तुम्हारी दुनिया को ऐसे देखता हूं जैसे तुम हथेली देखते हो। नाना कह रहा है मैं हथेली देख की तरह दुनिया देखता हूं, और नवासा कह रहा है मैं ऐसे देखता हूं कायनात को अल्लाह की जैसे तुम हथेली पे राई का दाना। यार मुनासबत तो बड़ी मजबूत है, लेकिन हुजूर ने हथेली का, इन्होंने राई का दाना कहा। बड़ी बात किसकी है? और ये राई का दाना बोल रहे हैं। मैंने कहा बिल्कुल बोल रहे हैं, तू समझ तो सही। राई का दाना जो होता है ना, जब हथेली पे होता है तो उसका कुछ हिस्सा, राई का दाना जब हथेली पे होता है तो उसका जो हिस्सा हथेली पे रहता है वो हथेली पे रहता है, लेकिन हथेली देखने वाला हथेली को जब चाहे जिधर चाहे घुमा फिरा करके देख लेता है। हुजूर फरमाते हैं मैं कायनात को मिस्ल हथेली के देख रहा हूं। और मेरे इमाम कहते हैं
शश जहत सम तो मुकाबिल, शबो रोज एक ही हाल, धूम व नज्म में है आपकी बीनाई की। इस पर सिर्फ सुभान अल्लाह कह दो, ये समझने की बात नहीं है आपकी। हाँ, लेकिन जो आते हैं प्रोग्राम में वो समझ गए। शश जहत, 6 सम मुकाबिल, 6 सम तो हुजूर के बिल्कुल सामने रख दी गई है, और 24 घंटे एक ही हालत में, धूम व नज्म में है आपकी बीनाई की। ये कैसे हो सकता है कि कोई दुनिया को देखे हथेली की तरह? हम कहते हैं नहीं, नबी पे ईमान लाए तो कम से कम साइंस को तो देखो। वो क्या? मैंने कहा कि कभी दुनिया का नक्शा देखा है? बड़ी बड़ी ऑफिसों में रखा होता है, गवर्नमेंट के ऑफिसों में ज्यादा होता है। ऑफिसर बैठा होता है टेबल पे, उसके सामने दुनिया का नक्शा होता है। उसको बोला कि ये नासिक किधर है, तो बोलेगा ये यहाँ है। बोलो भाई महाराष्ट्र किधर? बोले ये यहाँ है। बोलो है कि नहीं है? अरे जब मैप बनाने वाले ने बना के सामने रख दिया, तवज्जे, नक्शा बनाने वाले ने ऑफिसर के सामने नक्शा रख दिया तो पूरी कायनात का नक्शा उसके सामने रह गया। दुनिया बनाने वाले ने दुनिया महबूब के सामने रख दी। मुश्किल क्या? मुश्किल क्या? इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर। हुजूर फरमाते हैं नजर तो इला बिलादिल्लाहि जमा, मैं अल्लाह के शहरों को, ये नहीं कहा दुनिया के शहरों, तवज्जे फरमाए, जल्दी जल्दी से आगे बढ़ जाए। क्या कहा? बोलो अल्लाह के, अल्लाह, दुनिया के शहरों को नहीं। अगर दुनिया के शहरों को कहते तो हम समझते कि दिल्ली देख रहे हैं, मुंबई देख रहे हैं, नासिक देख रहे हैं, पीलीभीत देख रहे हैं, बरेली देख रहे हैं, महारेरा देख रहे हैं, केछौजा देख रहे हैं, इराक देख रहे हैं, ईरान देख रहे हैं, ये देख रहे हैं। हुजूर ने, गौस पाक ने क्या कहा? बिलादिल्लाह, अल्लाह के शहर। अल्लाह के शहर समझा? ये जैसे ये जमीन के ऊपर अल्लाह के शहर है, जमीन के अंदर भी अल्लाह के शहर, जमीन के ऊपर भी अल्लाह के शहर है, सितारों में भी अल्लाह के शहर है। आपको मेरी बात पे यकीन नहीं आता, आप मौलवी की बात पे यकीन नहीं करोगे। आपको याद आता है अगर किसी की बात, साइंसदानों की सुन लो, उनसे पूछो कि ये जो गैलेक्सी है ना, ये देखो सितारों की जो दुनिया है, सितारों की जो अंजुमन है, ये जो सुरैया है, ये तारे, इसमें भी कई कायनात बसी है। जमीन से बहुत बड़ा चांद है, बहुत बड़ा सूरज है, और उनसे बड़े बड़े भी सैयारे मौजूद हैं, उसमें भी अल्लाह के शहर। आपको नहीं पता, जर्रों में भी अल्लाह के शहर है। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर। आप क्या समझते हैं? हजरत मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी ने कायनात की सैर की तो पूरी सर्वे रिपोर्ट पेश की, और उसका वक्त नहीं, तो गौस पाक क्या कहते हैं? मैं अल्लाह के शहरों को ऐसे देखता हूं जैसे तुम हथेली पे राई का दाना। लेकिन उधर वालों का जो गौस है, वो आखिरी उम्र में नाबीना हो गए थे तो लाठी लेके चलते थे। क्या नसीब है, कहां तुम्हारा गौस? देखो, हंसने की बात नहीं, थोड़ा सीरियस लिया करें। हर बात हंसने की नहीं होती, लेकिन नसीब की बात है ना, मुनासबत। एक और मुनासबत बयान कर। मुनासबत बहन, इब्राहिम आए अलैहिस्सलाम, इस्माइल और इसहाक आए, वो चले गए, उनकी नबूवत की रिदा समेट दी गई। उसके बाद यूसुफ आए, उनकी नबूवत के चर्चे हुए, रिदाए नबूवत समेट दी गई, है ना। दूसरा नबी आया तो पहले नबी की रिदाए नबूवत समेट, सही। जब मेरे आका आए, रिदाए नबूवत क़यामत तक, रिदाए नबूवत, हुजूर का नबूवत और रिसालत का दौर क़यामत तक, सैयदुल अंबिया का दौर नबूवत, अब उनका दौर खत्म नहीं होगा। और सैयदुल औलिया शेख अब्दुल कादिर जिलानी, जब इमाम हसन अस्करी चले गए, गौसियत कुबरा पर फाइज थे, उनके बाद ये मनसब अल्लाह ने सरकार गौसे पाक को अता किया, और क़यामत तक ज़हूरे महदी तक ये मनसब अल्लाह ने शेख अब्दुल कादिर जिलानी को अता किया।
इसीलिए गौसे पाक फरमाते हैं सबके सूरज निकलकर डूब जाते हैं लेकिन हमारा सूरज कभी नहीं डूबेगा। सबके मुर्ग बोल के चुप हो जाते हैं, हमारा मुर्ग कभी चुप नहीं होगा। इसीलिए सरकार इमाम अहले सुन्नत कहते हैं मुर्ग सब बोलते हैं, बोल के चुप होते हैं, हाँ असील एक नवा संजा रहेगा तेरा। और कहते हैं बहुत खूबसूरत बात कहते हुक्म नाफिज है तेरा, हुक्म नाफिज है तेरा, खामा तेरा सैफ तेरी, दम में जो चाहे करे, दौर है शाह तेरा। आखिरी बात अर्ज कर दूं, मुनासबत और भी याद आ रही, सीना दिल नहीं भरता ना अपना, तो अपना पीर ऐसा है, बहुत चमकदार चेहरा है, हुस्न यूसुफी अल्लाह ने दिया, किरदार मोहम्मदी दिया। आखिरी मुनासबत बयान करके बात खत्म करता। देखना, बैतुल मुकद्दस अहले किताब के कब्जे में था। पहली मर्तबा आजाद उनको उन लोगों ने कराया जो रसूलुल्लाह के हाथ पे कलमा पड़े थे। थक गए आपने? जो हुजूर के हाथ पे कलमा पढ़ते हैं वो बैतुल मुकद्दस को आजाद कराते हैं। कब? दौरे फारूकी में। ठीक, कौन है आजाद कराने वालों में? खालिद बिन वलीद, अबू उबैदा इब्नुल जर्राह वगैरह रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन। ठीक, पहली बार बैतुल मुकद्दस को फतह किया जिन्होंने हुजूर के हाथ पे कलमा पढ़ा। दूसरी बार बैतुल मुकद्दस को उन्होंने फतह किया जिन्होंने सरकार गौसे आजम के हाथ पे बैत की। उधर उनके तरबियत याफ्ता बैतुल मुकद्दस आजाद कराते हैं, इधर इनके तरबियत याफ्ता बैतुल मुकद्दस आजाद कराते हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम अफराद साज, इंसान साज बनकर तशरीफ लाए थे। आका फरमाते हैं बोइस तो मुअल्लिमा, मैं मुअल्लिम बनाकर भेजा गया हूँ, और किस लिए? अखलाक हसना की तकमील के लिए आया हूँ। यानी हुजूर इंसान बनाने आए थे, हुजूर अच्छे इंसान बनाने आए थे। हुजूर अलैहिस्सलाम ने 23 साल की कलील मुद्दत में 1,24,000 कमो बेश टीम दी दुनिया को, बनाकर संवार कर इनकलाब के लिए। सरकार गौसे पाक ने 33 साल तक मदरसे में पढ़ाया, हजरत शेख हम्माद के मदरसे में पढ़ाया, और उस मदरसे में पढ़ाया तो हुजूर गौसे पाक के मदरसे से एक साल में 3,000 उलमा फारिग होते थे। कितने उलमा? 3,000। अब 33 साल की मुद्दत का हिसाब लगाओ। हुजूर गौसे पाक रदी अल्लाह ताला ने जो पढ़ाया वो पढ़ाया, और उसके बाद हुजूर गौसे पाक रदी अल्लाह ताला ने मजीद तकरीरें करके, बयानात करके, तरबियत करके, खानकाही निज़ाम कायम करके 1 लाख से ज़ायद उलमा मुसलमानों को अता फरमाए, अच्छे इंसान बना के अता फरमाए। इसीलिए सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की फौज के अंदर जो चीफ एडवाइजर थे, सलाहुद्दीन अय्यूबी के फौज के चीफ एडवाइजर, वो सरकार गौसे पाक के मुरीदो खलीफा थे, और 80% या उससे कुछ कम हुजूर गौसे पाक के मुरीदीन थे, उनके तरबियत याफ्ता अफराद थे, और उसमें कुछ 10 या 15% इमाम गजाली के तैयार करदा अफराद थे। उन लोगों ने बैतुल मुकद्दस को आजाद कराया। आखिरी बात, बैतुल मुकद्दस पे इस्लाम का झंडा लहराने वाला हुजूर का मुरीद और खलीफा, जानशीन रसूल सैयदना उमर इब्ने खत्ताब। दूसरी बार बैतुल मुकद्दस पे परचम लहराने वाला गौसे पाक का मुरीद सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी कौन है? कभी पता है? लोगों को सलाहुद्दीन अय्यूबी बहुत याद रहता है, पता है? मुसलमान ईमान दिया मेरे गौस ने उनको, उनके खानदान को। पढ़ दूं वो बात? एक बार एक राहिब बगदाद शरीफ आया, और बगदाद शरीफ आकर, ये राहिब कहते हैं ईसाइयों के मजहबी पेशवा को, उनके मजहबी रहनुमा को राहिब कहते। आया और लोगों से कहता था कि तुम्हारे नबी के एक हदीस का कोई जवाब नहीं दे पाता है। तो लोग गौस पाक के पास है, गौस पाक बहुत बड़े आलिम थे, अदीब, खतीब, मुफ्ती, मुज्तहिद। कुछ लोग ये भी कहते हैं, ये बात मेरे कानों में सुनने आ रही, पता नहीं लोगों को क्या हो गया, वो मुजद्दिद नहीं थे। अल्लाह के बंदो, उनको मुजद्दिद के तराजू में क्यों तोलते हो?
क्या बला आ गई है, क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आता। अरे थे नहीं थे, तू क्यों उसके अंदर जो है वो अपना बीच में मुंह डालता है। अपनी औकात के मुताबिक हम बात करें, अपनी हैसियत जितनी बड़े आकाओं को तोलना ना अपना क्या करते हैं लोग। हुजूर गौसे पाक के कदमों में हजारों मुजद्दिद, हजारों मुजद्दिद की बात कर रहा हूं, हालांकि हजारों हुए नहीं, हजारों मुजद्दिद। क्यों? इसलिए कि मुजद्दिद हर सदी में आएगा। मुजद्दिद उसको कहते हैं जो दीन की तजदीद करे। तजदीद का मतलब कपड़ा मैला हो गया धो दे, नया कर दे, मैले को धुला कर दे, पुराने को नया कर दे। क्या है ये? पुराने को नया करने वाला, पुराने को नया करने वाला। और कयामत तक मुजद्दिद आएगा, लेकिन दीन को जिंदा करने वाला मुहय्यिद्दीन है। अब कयामत तक कोई मुहय्यिद्दीन आ नहीं सकता। इसीलिए तो गरीब नवाज कहते हैं कि इंसान ने मुर्दा जिंदा किया, अब्दुल कादिर ने दीन जिंदा किया। इसीलिए लोग अब्दुल कादिर को मुहय्यिद्दीन कहते हैं। मुजद्दिदे दीन तो कयामत तक आएंगे, लेकिन मुहय्यिद्दीन अब कभी नहीं। कहां मुहय्यिद्दीन और कहां मुजद्दिदे दीन। ऐसी बात ना करो, इस तरह की बात न किया करो। तो बात दूर निकली। क्या अर्ज कर रहा था कि एक राहिब आया ईसाई, और उसने कहा एक सवाल का जवाब कोई दे नहीं पा रहे। लोग आए गौस पाक की, क्या बात है? बोले एक हदीस है कि मेरी उम्मत की औलिया बनी इसराइल के अंबिया की तरह है। उलमा उम्मती का अंबिया बनी इसराइल, ठीक, अंबियाए बनी इसराइल, मेरी उम्मत के उलमा बनी इसराइल के अंबिया की तरह है। तो कहा इसका पूछना है कि ये कौन सा तुम्हारा आलिम, मुझे जरा लाओ गौस पाक के सामने, ये हदीस समझाओ। का मतलब क्या चाहता है तू? का बनी इसराइल के अंबिया की तरह तुम्हारी उम्मत मोहम्मदिया के उलमा। का इससे मुराद हर आलिम नहीं है, आलिम रब्बानी है ना। और वो सबके पास पहुंचा था, जाहिर वालों के पास भी, इसलिए उसको जवाब नहीं मिल पाया। लेकिन आया किसके पास? आलिम रब्बानी के पास है, ठीक। इससे मुराद इमाम गजाली ने औलिया अल्लाह भी लिया है। और इमाम अहले सुन्नत ने कहा हर ईमान वाला आलिम हमारे अकीदे में आलिम रब्बानी। ये मुख्तलिफ अक़वाल हैं, तवज्जो करें। अब आप फरमाया क्या चाहता है बोल। कहा कि ईसा अलैहिस्सलाम भी बनी इसराइल के अंबिया में थे, तो ईसा अलैहिस्सलाम का रंग किस आलिम में तुम्हारे आए? फरमाया क्या चाहता है? कहा वो मुर्दे जिंदा करते। कहा तू क्या चाहता है? कहा कोई आलिम तुम्हारा भी मुर्दा जिंदा करेगा, चल। कहां चलता है वो एक, अब वो चैलेंज जो होता है ना, तो आदमी बहुत ज्यादा उसमें डीप करता है। तो वो एकदम पुरानी कब्र पे ले गया गौस पाक को। कहा अगर ये पुरानी कब्र है, इसका मुर्दा जिंदा करें। आपने कहा ईसा अलैहिस्सलाम क्या कहते? कहा कुम बेइज़्निल्लाह। तो आपने ये फरमाया कुम बेइज़्निल्लाह। जैसी का कुम बेइज़्निल्लाह तो वो कब्र फट गई, मुर्दा उससे बाहर आया। आपने कहा अस्सलाम वालेकुम। उसने कहा क्या कयामत आ गई? कहा कयामत अभी नहीं आई है, ये इसकी जो है ना, ये इसने कहा मुर्दा जिंदा करने को हमने कर दिया। तो कहा कि तू किस दौर का है? उसने कहा मैं दानियाल अलैहिस्सलाम के दौर का। किसके दौर का हूं? फरमाया कयामत अभी नहीं, जा अंदर जा। अंदर गया, कब्र बराबर हो गई। अब वो राहिब मुसलमान हुआ, तो उसके साथ जितने लोग थे वो सब मुसलमान हुए। उन्हीं मुसलमान होने वालों में सलाहुद्दीन अय्यूबी के अब्बा भी थे, और वो फिर गौस पाक के मुरीद हुए। जब सलाहुद्दीन छोटे से थे तो गौस पाक के पास लाए, हुजूर इसको भी मुरीद कर लो, मेरे बच्चे को ही मुरीद। उनके बाप भी कादरी थे, वो भी कादरी थे, और सलाहुद्दीन अय्यूबी तो डबल कादरी थे, क्योंकि बचपने में गौस पाक के मुरीद हुए थे। तो जवान होने के बाद गौस पाक के साहबजादे
उनसे कहा कि हजरत एक बार और मुरीद कर लो। पहला बच्चा था, अब जवान हो गया, अब समझदार हो गया हूं, अब आपके वालिद तो पर्दा फरमा गए मुर्शिद गौस पाक, तो आप भी मुरीद कर लो। तो बचपने में जबकि छोटी उम्र थी सलाहुद्दीन की, देखो बच्चों को अल्लाह वालों से मिलाया करो, पता नहीं किसका हाथ बिगड़ी बना दे। हाँ, दुआएं बहुत काम करती, इसलिए अपने बच्चों को अल्लाह वालों के पास ले जाया करो और उनसे दुआ दिलवाया करो। तो सलाहुद्दीन के वालिद ने कहा हुजूर इसके लिए दुआ कर दो। तो सब बच्चों के सर पे हाथ फेरते हैं, मुर्शिद गौस पाक ने उसकी गर्दन पे हाथ फेरा, फरमाया तू बहुत बड़ा आदमी बनेगा, फरमाया तू बहुत बड़ा, अल्लाह तुझसे बड़ा काम लेगा, बहुत बड़ा आदमी बनेगा। तो सलाहुद्दीन अयूबी के साथ किसकी दुआ थी? गौस पाक की दुआ। सलाहुद्दीन अयूबी जिसको कहते हैं ना घुस जाने वाला आदमी, हजारों में घुस जाना, बिल्कुल जिसको मालेगांव की जबान में हम कहने घुस के पढ़ाने वाला आदमी। हाँ, हजारों में घुसे, लाखों में, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं लतीफ, वाकई ऐसा, यानी जिसको मरने का कोई खौफ ही नहीं, जिसने अपना कफन खुद तैयार कर रखा था बस, लेकिन जख्मी होते थे अच्छे होते थे, जख्मी होते थे अच्छे। किसी की तलवार सलाहुद्दीन की गर्दन तक जिंदगी में कभी ना पहुंच सकी। जब बिस्तरे मर्ग पर थे, विशाल पर बहुत करीबी लोग बैठे हुए, देखा सलाहुद्दीन पूरी जिंदगी तुम मर्दों की तरह, शेरों की तरह बेजिगरी से लड़ा, पीठ पे घाव आए, पेट पे आए, सीने पे आए, हाथों पे, पैरों पे, लेकिन तेरी गर्दन कभी नहीं कटी। सलाहुद्दीन ने कहा कैसे कटती, मेरे मुर्शिद गौसे आजम ने मेरी गर्दन पे हाथ फेरा था। जिस गर्दन पर गौसे आजम का हाथ लगा हो, उस गर्दन को कोई तलवार कैसे काट सकती। ये मुर्शिद गौस पाक है। जिंदगी खत्म हो जाएगी, गौस पाक की शान खत्म नहीं हो सकती। बस इतना ही कह देते हैं, वाह क्या मर्तबा ऐ गौसे बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, सर भला क्या कोई जाने कि है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा, और शुक्र के जोश में जो हैं वो तुझे क्या जाने, शुक्र के जोश में जो हैं वो तुझे क्या जाने, खिज्र के होश से पूछे कोई रुतबा तेरा। हो सके तो गौस पाक के सिलसिले में किसी अच्छे पीर के जरिए कादरी सिलसिले में दाखिल हो जाना, आपको जो भी मिले। गौस पाक कहते हैं जो मेरा मुरीद हो जाता है, जो मेरा मुरीद, जो मुझसे मोहब्बत करने वाला मेरा मुरीद हो जाता है, फरमाया गौस पाक ने, मैं उसकी दुनिया में भी हिमायत करता हूं और क़यामत के दिन भी उसकी हिमायत करूंगा। अल्लाह से दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला आप लोगों को कोई सच्चा पीर दे। आप किसी अच्छे सच्चे पीर के हाथ पर, हमारे शहर में बड़ी खानकाहों के बड़े बुजुर्गान दीन आते हैं, जिससे भी आप होना चाहें, अगर किबला हुजूर अमीर सुन्नी दावत इस्लामी के ज़रिए होना चाहें, मारारा शरीफ से हुजूर अमीन मिल्लत के हाथ पे होना चाहें, इसी तरह आपके चौचे मुकद्दसा में किसी बुजुर्ग के हाथ पे होना चाहें, अपने बुजुर्गों को ढूंढो और उनसे निस्बत हासिल करके गौसे पाक की निस्बत हासिल करो। अब आइए, बहुत वक्त हुआ, हम सब लोग जो है वो इंशाअल्लाह ताला ख़त्म कादरिया कबीर जो है करते हैं। ख़त्म कादरिया कबीर की बरकतें ये है कि जिस मुराद को दिल में ले करके आप जो है वो पढ़ोगे, अल्लाह तबारक व ताला जो है वो आपकी उस मुराद को पूरा फरमाएगा। आइए, जैसा पढ़ाते हैं सब पहले तौबा इस्तिग़फ़ार का